हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एजुकेशन सिटी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट वर्क। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए आज का वीडियो है। इसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रोजेक्ट वर्क। ओके, और किस सब्जेक्ट का ये प्रोजेक्ट वर्क है? तो ये है आपका ड्राइंग का। ठीक है, किसका है? ड्राइंग का। तो आपको सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सभी बच्चों को पता है कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट में आपको 70 नंबर की थ्योरी मिलेगी। 70 नंबर थ्योरी का, और प्लस जो 30 नंबर का रहेगा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी जो प्रैक्टिकल वर्क रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइल पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको प्रत्येक प्रोजेक्ट को नोट करना पड़ेगा अपनी फाइल के ऊपर, और नोट किस तरह से करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपकी जो फाइल है वो 3 भागों में डिवाइड है। ओके, 3 भागों में। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 जो रहेगा वो फाइल का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको नोट करना पड़ेगा। तो आज हम जो प्रोजेक्ट वर्क आपको पढ़ाने वाले हैं तो वो सब्जेक्ट ड्राइंग का रहेगा। ठीक है, चलिए आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से नोट करना है। ओके, प्रोजेक्ट वर्क, ये पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद जो अगली हेडिंग पड़ेगी, जो अगली हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी उद्देश्य। उद्देश्य, और एक चीज आप याद रखिए, उद्देश्य में उसी चीज को नोट किया जाता है जो आपका पर्पज रहा होता है। आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको जब दिया जाता है तो उसमें अगर पूछा जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है। ठीक है, तो आज के पहला प्रोजेक्ट है हमारा, उसका उद्देश्य है भारतीय पुष्प कमल पर आलेखन बनाना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या लिखना है। अगली हेडिंग है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री, सामग्री आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। देखें, आलेखन का चित्रण करने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंसिल, और ये पेंसिल आपको HP की लेनी है। ओके, कॉमन रबर, ब्रश, कलर, प्रकार, पटरी और कलर प्लेट। ठीक है, ओके। अगली हेडिंग देखें, क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में आपको क्या करना है। देखें, सभी सामग्रियों का उचित ढंग से उपयोग करते हुए उद्देश्य के अनुसार आलेखन चित्रित करना है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग। अगली हेडिंग, आलेखन बनाते समय निम्न सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब हम आलेखन का चित्रण करेंगे उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। तो वो क्या सावधानियां हैं वो नोट करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम अपने हाथ धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेने चाहिए। ठीक है, यानी स्वच्छता का ध्यान रखना है। सेकंड नंबर,
आलेखन का रेखांकन करते समय पेंसिल हल्की चलाएं। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। आगे, गहरी तथा दबाकर पेंसिल चलाने से कागज पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जो कि रबर से भी नहीं मिटते। ओके, चलिए अगली सावधानी देखें। नंबर 3, रेखांकन करते समय अपने हाथ के नीचे एक साफ रूमाल अवश्य रखना चाहिए। रूमाल ना हो तो आप कपड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 4th नंबर देखें। रंग योजना के अनुसार उचित नंबर का ब्रश प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, जिस समय हम कलर कर रहे होते हैं उस समय हमें उचित रंग के उचित ब्रश के आकार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बड़े स्थान के लिए 3 नंबर का ब्रश, छोटे स्थान के लिए 2 नंबर का ब्रश। ठीक है, टोन देने के लिए 0 नंबर का ब्रश प्रयोग में लाना चाहिए। ओके, ये 3 प्रकार के ब्रश आपके पास होने चाहिए जिस समय आप आलेखन को कलर करेंगे उस समय। ठीक है, चलिए आलेखन पे भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, आलेखन आप इस तरह से बना सकते हैं। भारतीय पुष्प की बात हुई है तो भारतीय पुष्पों में आप सभी पुष्पों को लगभग जानते हैं। कमल हो गया, गुलाब हो सकता है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी आप बना सकते हैं। ठीक है, गुड़हल भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो लिया है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल को लिया है। ओके, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप कमल पे ही बनाएं। ठीक है, इसी तरह आप ड्रा कर सकते हैं। और जो आलेखन आप बना रहे हैं उसमें 3 रंगों से ज़्यादा का प्रयोग करने से बचें। ठीक है, यानी 3 रंगों से ज़्यादा का प्रयोग करना ठीक नहीं रहेगा। तो 3 रंग किस तरह से, एक आप ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड में ये जो धरातल ये दिख रहा है ये। इसके बाद लीव्स के लिए यानी पत्तियों के लिए एक कलर ले सकते हैं और इसके बाद एक कलर फ्लावर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2। ओके, चलिए ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी, पहली हेडिंग पड़ेगी प्रोजेक्ट नंबर 2 में। पहली हेडिंग है उद्देश्य। क्या हेडिंग है? उद्देश्य। उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, मैंने बताया था उद्देश्य में वही चीज़ नोट करते हैं या लिखते हैं जो हमें पहले से दी गई होती है। ओके, चलिए तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारा रहेगा स्मृति चित्रण से। ओके, यानी इसमें पेंसिल सेट करेंगे, पेंसिल के द्वारा चित्र को बनाया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा और उसमें कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, पहले प्रोजेक्ट में क्या था, उसमें आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है और इसके बाद कलर का भी प्रयोग करना है। ओके, चलिए उद्देश्य में लिखते हैं क्या, स्मृति चित्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के फल तथा सब्जियों का चित्रांकन करना। ओके, सेकंड हेडिंग आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री, क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? पेंसिल सेट चित्रों को बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पेंसिल HB की ही यूज करें, रबर और झाड़न यानी ब्रश, जिससे हम पेंसिल से जो ड्रॉ किया और बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो उसे रबर से इरेज कर देते हैं। ओके, उसे झाड़ने के लिए। चलिए अगली हेडिंग सावधानियां। तो क्या सावधानियां बरतनी हैं स्मृति चित्रण करते वक्त? निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, रेखांकन करते समय पेंसिल हल्की चलाएं तथा सर्वप्रथम आउटलाइन दें। ओके, आउटलाइन मीन्स डॉट डॉट करके पेंसिल को चलाने की कोशिश करें और जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके,
एक साथ पेंसिल के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। सेकंड नंबर, शेड डालते समय पेंसिल हल्के हाथों से चलाएं। ठीक है, शेड यानी बाहरी किनारों से जब आप शेड करते हैं तब पेंसिल को हल्के हाथों का यूज करना है। ओके, चलिए नंबर 3, गलत शेड को मिटाने के लिए मुलायम रबर का उपयोग करें, यानी रबड़ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4, शेड को मिलाने के लिए कॉटन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, शेड को मिलाने के लिए कॉटन का प्रयोग करना चाहिए। अब कॉटन मीन्स रुई। ठीक है, जो साफ रुई हो उसका प्रयोग करें। ठीक है, अगली सावधानी देखें। अपने दाएं हाथ के नीचे सदैव कोई सफेद या साफ रूमाल कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जिससे चित्र गंदा ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस चित्र में आपको कैसे क्या करना वो एक इमेज को भी देख लेते हैं। देखिए, ये एक बास्केट है और बास्केट में आपको दिख रहा है फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं और इससे ऐसा, ये कंपलसरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी आप बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3। प्रोजेक्ट नंबर 3 उद्देश्य में तो आपको पता हो ही गया है कि क्या लिखना है। देखिए, आलेखन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आलेखन के प्रकार पूछ लिए। ओके, चलिए अब आलेखन के प्रकार हम इसमें देखते हैं। चलिए, हेडिंग पड़ेगी आलेखन, हेडिंग पड़ेगी आलेखन। ओके, आलेखन। देखिए, आलेखन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, लयबद्ध प्रवाहमयी, लयबद्ध प्रवाहमयी, ठीक है, और अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सज्जित किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये का है, यहाँ पे को रखेंगे। ओके, निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। ठीक है, आप देखें कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए आलेखन के प्रकार। आलेखन दो प्रकार के होते हैं। आलेखन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रकृति के आधार पर आलेखन, प्रकृति के आधार पर आलेखन। सेकंड है स्थान के आधार पर आलेखन। ठीक है, तो अब नंबर 1 देखेंगे, प्रकृति के आधार पर आलेखन। हेडिंग डालेंगे और इसमें देखेंगे क्या है। प्रकृति के आधार पर आलेखन मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर आलेखन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कौन से 4 आलेखन है देख लेते हैं। रोमन में यहाँ पे नंबर आपको डालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक आलेखन, सेकंड है आलंकारिक आलेखन, और थर्ड है ज्यामितीय आलेखन, और फोर्थ है सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। ओके, चलिए अब इनको हम क्रम से देखेंगे, यानी जो अभी 4 आलेखन के प्रकार मैंने देखे उनके हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसमें होता क्या है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन क्या होते हैं? देखो, प्रकृति प्रदत्त रूपों को वास्तविक बनावट का उसी रूप में चित्रांकन करना या चित्रण करना प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। ठीक है, जैसे पुष्प, कली, पत्तियों व पशु पक्षियों
आदि का चित्रण लयात्मकता के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी प्रकृति में हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको ड्रॉ करना। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। आलंकारिक आलेखन, इसमें क्या होता है? देखो, प्राकृतिक रूपों के अलंकृत रूपों के संयोजन से बने आलेखन को आलंकारिक आलेखन कहते हैं। जैसे इस प्रकार के आलेखन में वास्तविकता का अभाव होता है। इस प्रकार के आलेखन आभूषणों में तथा मंदिरों में इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जो टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, या जो आभूषण होते हैं विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना, तो इनमें आपको बहुत सी तरह की डिजाइन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के आलेखन आलंकारिक आलेखन के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन आलेखनों का प्रयोग किया जाता है तो वो आलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर, ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आकारों के संयोजन से बने आलेखन को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार के आलेखन मंदिरों, महलों तथा ऐतिहासिक भवनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं 4, सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। तो इसमें क्या होता है देखें, प्राकृतिक, आलंकारिक, ज्यामितीय, तीनों आलेखन के मिश्रण से बना आलेखन सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन कहलाता है। यानी जो भी अभी हमने आलेखन 3 पहले पढ़ लिए हैं, उन तीनों के संयोजन से जो चौथा आलेखन बनता है उसे मिश्रित आलेखन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसमें कौन कौन से क्या क्या आ सकता है। जैसे इस प्रकार के आलेखन पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी काल्पनिक होते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर है स्थान के आधार पर आलेखन। ठीक है, स्थान के आधार पर आलेखन। तो स्थान के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्र का आलेखन, नंबर 2 धरातल पर आलेखन, और नंबर 3 आएगा कोने का आलेखन, और नंबर 4 आएगा किनारे का आलेखन। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं, केंद्र का आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है, जैसे छत या फर्श, चादर या रंगोली आदि। ठीक है, आगे देखें सेकंड नंबर, धरातल पर आलेखन या धरातल के आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए किया जाता है, जैसे चादर, पर्दे, महिलाओं के वस्त्रों पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखें, कोने का आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग किसी वस्तु के धरातल के कोने को सजाने के लिए होता है, जैसे ये आलेखन त्रिभुजाकार धरातल पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखें, किनारे का आलेखन। इस प्रकार के आलेखन किसी धरातल के किनारों को सजाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखें, जैसे फर्श, चादर, साड़ी का किनारा आदि। ठीक है, इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं।
आलेखन की विशेषताएं, आलेखन की विशेषताएं। चलिए देखें, आलेखन की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, आलेखन लयात्मक तथा प्रवाहमयी होना चाहिए। सेकंड नंबर, आलेखन में योजना के अनुसार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और थर्ड नंबर है, आलेखन आकर्षक तथा प्रभावित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैंने कंप्लीट किया है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क ड्राइंग या चित्रकला का कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप सभी लोग अपनी फाइल पे नोट कर लें। ठीक है, लेते हैं विदा। आज के लिए बस इतना ही।